रामचंद्र जी इस संसार को भगवान के मुख से गोसाई बाबा ने जब भी कोई बात बुलवाई है राम जी के मुख से, तो वो वेद की वाणी हो गई है कि जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसे मित्र को तो देखने में भी पाप लगता है। तीन ही बिलोकत पातक भारी। आगे कहते हैं, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र के दुख करो मेरु समाना। अपने दुख को थोड़ा समझे और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे, ऐसे मित्र संसार में बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसे मित्र होते हैं वो संसार में बड़भागी माने जाते हैं कि अपने दुख को तो थोड़ा सा समझे और मित्र के दुख को बड़ा समझे। जिनके असीमति सहज नाई, ते सठ कत हटी करत मिताई। जिनकी ऐसी मति नहीं है कि अपने मित्र के दुख को बड़ा समझे और स्वयं के दुख को छोटा समझे, ऐसे मित्र संसार में मित्रता के लायक नहीं है। और कहते हैं कि कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दोरावा। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अनगुण ही दोरावा। देत लेत मन संक न करही, देत लेत मन संशय करही। बल अनुमान सदा हित करही, बल अनुमान सदा हित करही। बल अनुमान सदा हित करही। बहुत भगवान के मुख से जब बात निकलती है तो एक बार अपने प्रिय सखा के लिए भगवान के मुख से जब बात निकली तो वो गीत बन गया। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मय शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद बनावश्य मुख पदादिनी श्रुतम। वो गीता जैसा सुंदर गीत बन गया। अब भगवान कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र को बुरे मार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग पे ले आए। और मैं कई बार बोला करता हूं, जो मित्र आपको व्यसन की तरफ ले जाए, जो मित्र आपको उन कर्मों की तरफ ले जाए जिससे आपके जीवन का नाश हो, जो मित्र आपको उन कर्मों की तरफ ले जाए जिससे आपके धन का नाश हो, स्वास्थ्य का नाश हो, जिससे आपके सम्मान का नाश हो, वो मित्र नहीं, आपके पूर्व जन्म के शत्रु हैं जो आज मित्र बन करके आ गए हैं। आज जो मित्र बन गए हैं लेकिन वो पूर्व जन्म के शत्रु हैं जो आपको कुपंथ पे ले जाते हैं, बुरे मार्ग पर ले जाते हैं। सच्चा मित्र तो वो है कि अपने मित्र को सही मार्ग पे लाने के लिए यदि उससे मित्रता तोड़ने का नाटक करना पड़े या उससे नाराज होने का नाटक करना पड़े या नाराज होना भी पड़े, तो भी उसको सही मार्ग पे लाने के लिए, सही दिशा देने के लिए मित्र हर वो कर्म करे जिससे अपना मित्र सन्मार्ग पे आ जाए। और वह मित्र जो आपको बुरे मार्ग पर ले जाता है वो तो आपका अगले जन्म का शत्रु ही समझो। विपत्ति काल में जो मित्र आपकी सहयोग के लिए ना खड़े हो, विपत्ति काल में जो मित्र आपके साथ ना आए, वो मित्र नहीं, वो केवल आपके उस व्यवस्था के लायक हैं जिस व्यवस्था में कौन रहा करता है। आप लोगों को मालूम है ना, माताएं जानती होंगी, एक पात्र आता है जिससे दाल देते हैं, क्या कहते हैं उसको?
चम्मच। चम्मच की विशेषता मालूम है आपको? चम्मच की विशेषता यह है कि ये चम्मच जो होता है ना, केवल भरे पात्र से दोस्ती करता है। जो पात्र भरा होता है ना, उससे मित्रता करता है। और उसकी एक और विशेषता है कि जो पात्र भरा हो उससे मित्रता करेगा और उसको धीरे धीरे खाली करता चला जाएगा। अच्छा, खाली तो करेगा करेगा, लेकिन एक और विशेषता है उसकी। ये चम्मच की विशेषता बता रहा हूं भैया। तो एक और विशेषता क्या है कि एक तो भरे पात्र से दोस्ती करेगा, दूसरा उसको खाली करता जाएगा, और तीसरा यह है कि जब तक वो पात्र भरा रहेगा तब तक मौन रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और जैसे ही पात्र खाली होने लगा तो खड़ंग खड़ंग करके आवाज करके चिल्लाने लगेगा, अर्थात फिर कह कह कर सुनाने लगेगा। तो ये चम्मच की विशेषता है। तो जो मित्र आपके विपत्ति में साथ नहीं देते, वो तो केवल किसकी तरह है? उस चम्मच की तरह है, जो केवल भरे हुए लोगों से दोस्ती करता है और उनको चुपचाप चुपचाप खाली किया करता है, और जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो कह करके सुनाता है। ऐसे मित्र कलयुग में बहुतेरे होंगे। त्रेता युग में तो सुग्रीव आदि मित्र थे, जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान श्री राम के काज के लिए आहुति करना स्वीकार कर लिया। लेकिन कलयुग में तो ऐसे मित्र होंगे जो चम्मच की तरह होंगे। जब तक आपके पास धन रहेगा, जब तक आपके पास बल रहेगा, जब आपके पास प्रतिष्ठा रहेगी, जब तक आपके पास पद रहेगा, जब तक वो आपके सहयोगी बने रहेंगे। और जैसे ही ये खत्म हुआ तो वो आपकी तरफ उंगली दिखाने लगेंगे कि आपकी गलती है। तो ऐसे मित्र आपके मित्र नहीं है, केवल वो आपसे जुड़े हैं या तो अभाव के कारण या आपके प्रभाव के कारण। तो ऐसे मित्रों को तो राम जी कहते हैं कि देखने से भी पाप लगता है। कुछ मित्रों की बातें बताई, और मित्रों की बातें बता करके भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैं अब बाली का मर्दन करूंगा। बाली का वध किया। 4 माह का समय भगवान ने उस पर्वत पर, पीयूषण पर्वत पर निकाला। और अब वो समय आने लगा जब वर्षा ऋतु चली गई, और वर्षा ऋतु के जाते जाते चारों ओर हरियाली हो गई। यहां वहां जो पगडंडियां थी उन पर घास उगाई। बड़ा सुंदर वर्णन है। गोसाई बाबा ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि इस वर्षा ऋतु का अगर वर्णन किया जाए तो ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें निकलती है जो वेदों की वाणी है। एक चौपाई का अर्थ बताता हूं कि सीमटी सीमटी जल भरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। ये वर्षा में जल इकट्ठा हो करके उन गड्ढों में भराने लगा जो गहराई रखते हैं, पात्रता रखते हैं। ठीक कैसे? जैसे सज्जनों के पास सद्गुण खुद चलकर आ जाते हैं, वैसे ही वर्षा का जल सिमट सिमट करके भराने लगा। अब